नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। जब उत्तर प्रदेश के नतीजे आए थे तो यह माना जा रहा था और कहा भी जा रहा था कि जिस तरह की सीटें अखिलेश यादव को आई हैं, उसके बाद से जो 2024 का चुनाव होगा, उस चुनाव में भाजपा के लिए कुछ चुनौती होगी। लेकिन अब चुनाव परिणाम आने के बाद जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, उन परिस्थितियों में ऐसा लग रहा है कि भाजपा के लिए चुनौती बनेगी या नहीं बनेगी, ये एक अलग विषय है। असल में समाजवादी पार्टी खुद के लिए चुनौती बन गई है कि उसको कैसे बचाए रखा जाए। जी हां, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि अब समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये कहावत है कि उधार के सिंदूर से सिंगार पटार नहीं होता है, और अखिलेश यादव उसी उधार के सिंदूर से समाजवादी पार्टी को सजा रहे थे। और अब वो सजावट छिन्न भिन्न होती जा रही है, क्योंकि जिसे वो फॉर ग्रांटेड मानते थे, वो लोग अब ये कह रहे हैं कि साहब, हम इस पार्टी के काम काज से संतुष्ट नहीं है। बात शफीकुर रहमान की कर रहा हूं, और उसके बाद चाचा और चच्चा दोनों की करूंगा। और तब आप ये देखिएगा कि किस तरीके से और क्यों कहा जा रहा है कि अब ये खत्म होने जा रहे हैं, अब कुछ इनके लिए बचा नहीं है। देखिए, शफीकुर रहमान संभल से सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, और जिन 5 लोगों ने जीता था मैनपुरी और आजमगढ़ के अलावा, उसमें संभल, रामपुर और मुरादाबाद था। संभल में बड़ा असर है, संभल के इलाके में, मुरादाबाद के इलाके में शफीकुर रहमान का। और वो जब ये कहते हैं कि हम अपने पार्टी के कामकाज से असंतुष्ट हैं, तब ये समझिए कि वो जिस तबके से आते हैं वो तबका क्या सोच रहा है। एक बात तो ये हुई। और दूसरा, आजम खां के जो मीडिया प्रभारी कह रहे हैं कि वो योगी आदित्यनाथ ठीक ही कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ही नहीं चाहते हैं कि आजम खां बाहर आए। अब आप इस तरह का मतलब समझ रहे हैं। अब आजम खां भी यही नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, रहमान साहब भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो इस नाराजगी का क्या मतलब है? वो जिस बिरादरी से, जिस कौम से आते हैं, उसका 20% वोट माना जाता है उत्तर प्रदेश में। और यह भी माना जाता है कि 90% उस बिरादरी ने, उस समुदाय ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। और ये वो समुदाय है जो 2014, 2017, 2019, 2022 में डटकर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहा। और 2022 में तो उसने सारी हदें तोड़ दी, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी कुछ कर नहीं पाई। अलबत्ता वो ये बताने में लगी रही कि नहीं साहब, हमें इन लोग जरूरत नहीं है। वो ना मंच पे उनको बैठने दी, ना उनके साथ उन्होंने कोई फोटो साझा की। वो उन तमाम जो एक रूपक होते हैं, उनसे बचती रही, ये बताने के लिए, ये जताने के लिए कि नहीं, भाजपा जो आरोप लगा रही है वो सही नहीं है, हम कोई अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। अब ये देखिए कि कम से कम हम मतांतर पर यह बात कई बार कर चुके हैं कि हर पार्टी की अपनी धारा होती है। अगर आप अपनी उस धारा से टूटेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। कांग्रेस, जैसा कि हमने कहा था कि कांग्रेस कभी ये तय ही नहीं कर पाई। कभी वो जब हिंदू अपीजमेंट का उसके ऊपर आरोप लगा तो वो माइनॉरिटी अपीजमेंट की तरफ चली गई। जब माइनॉरिटी अपीजमेंट पर का आरोप लगा तो वो मेजॉरिटी अपीजमेंट पे चली गई। और इस दाएं बाएं के चक्कर में अब वो कहीं की नहीं बची। अब वो अपने पराभव की तरफ जा रही है, जो उसकी स्थिति है। क्यों? क्योंकि वो तय नहीं कर पाई कि उसको किस धारा में बहना है। यही हाल समाजवादी पार्टी का है। जब मुल्ला मुलायम कहा जाता था, ये रूपक गढ़ा गया, तो मुलायम सिंह यादव कभी उससे परहेज नहीं करते थे, और ये उनकी बड़ी ताकत रही। यही वजह रही कि वो कई बार सत्ता में आए, और एक बार तो उसी रूपक की वजह से बेटे को भी मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिल गया। लेकिन अब देखिए, अब अखिलेश यादव उस रूपक से भाग रहे हैं, और उस भागने के फेरे में वो अपने उस 20%
वोटर को नाराज कर रहे हैं, जो बड़ी आशा लगाए, बड़ी उम्मीदों के साथ अखिलेश यादव को देखता था। अब आप कहेंगे कि वो उस वोटर को कहां नाराज कर रहे हैं? तो देखिए, दरअसल वो जो वोटर है उसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो एक रिप्रेजेंटेटिव तो आजम खां ही है, और आजम खां के जिस तरह के तेवर, जिस तरह के संकेत दे रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि वो अखिलेश यादव से बहुत खुश नहीं है। हालांकि खुश तो कभी नहीं रहे, लेकिन जब से अखिलेश यादव के पास कमान आई, चूंकि अखिलेश यादव तो अपने हिसाब से समाजवादी पार्टी को चलाना चाहते हैं, और ये लोग वो नेता हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी को इनके पिताजी के साथ मिलकर बनाया। ये वो लोग हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी को इस लायक खड़ा किया कि वो सरकार बना सके। तो ये सब तो अखिलेश यादव को मालूम नहीं है। तो इसलिए अखिलेश यादव अपने हिसाब से फैसले ले रहे हैं, और उन फैसलों में ये लोग जो मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम सिंह यादव बनाने में और उस 20% को समाजवादी पार्टी के पक्ष में लामबंद करने में अगुआ रहे, उन लोगों की जिस तरह से अनदेखी हो रही है, वो अनदेखी उनको खल रही है। विधानसभा का चुनाव हो, वो दर्जन भर लोगों को टिकट दिलाना चाहते थे आजम खां, नहीं दिया गया। अभी कहा जा रहा है कि जो रामपुर से सांसद रहे आजम खां, वो सीट उन्होंने छोड़ दी, विधायक बने। नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनाया गया, न चाचा को न चच्चा को, माने न शिवपाल यादव को और न आजम खां को। तो एक चाचा और एक चच्चा, तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बना, वो भी अखिलेश यादव ने अपने पास रखा। अब कहा जा रहा है कि रामपुर से जो है वो कोई और कैंडिडेट होगा, और ये चर्चा है कि उनके परिवार के बाहर का होगा। अब क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो ये जो 20% है, 20% तो उधार का ही है, ये खिसक जाएगा। शफीकुर रहमान जब बोल रहे हैं, जब आजम खां बोल रहे हैं, तो और ये वो इलाके हैं जहां कोई यादव नहीं है, वहां ये वो इलाके हैं जहां सारी पूंजी शफीकुर आजम खां जैसे नेता हैं। अब ये पूंजी सरक जाएगी तो क्या बचेगा? एक तो ये हुआ, और दूसरा चाचा जा रहे हैं। जब चाचा भी जा रहे हैं तो चाचा को माना जाता है कि संगठन के बड़े मजबूत खिलाड़ी हैं, और यादवों में उनका अपना वर्चस्व है, वो वोट को प्रभावित करते हैं। अब अगर भाजपा, अब उनको पार्टी मिलेगी या नहीं ये एक अलग मसला है, लेकिन अगर वो प्रसपा में रहते हुए भाजपा के साथ गठबंधन करते हैं तो क्या स्थिति होगी? तो स्थिति होगी कि अखिलेश का वोट कटेगा। 20% जो उनको आता था, वो संभावना पूरी तरीके की है कि वो खिसकेगा, क्योंकि 2024 में वो अखिलेश यादव को कोई प्लेयर नहीं मानता है, और वैसे भी 4 चुनाव में उसने देख लिया अखिलेश यादव क्या ही कर लिए। तो ये उसके लिए एक समस्या है। और फिर जिस तरह से उसके रहनुमाओं के साथ व्यवहार हो रहा है इस पॉलिटिक्स के लिए कि भाजपा जो है पोलराइज करा ली जाएगी, भाजपा जो है पीजमेंट का आरोप लगाएगी, तो उन सबसे बचने की वजह से उससे भाग रहे हैं, ना आजम खां पर कुछ बोल रहे हैं, ना उनसे मिलने जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, और उस पर चाचा जो है वो अलग, उन्होंने राह पकड़ ली है। तो ऐसी स्थिति में जो 20 वो गया, और जो यादव वोट है जिसके वो अगुआ माने जाते हैं, वो वोट लोकसभा के चुनाव में वैसे भी उनके पास ज्यादा नहीं रहता है, और उसी वोट को रोकने के लिए तो उन्होंने ताम झाम किया, ये गठबंधन किया, और तमाम MLC वगैरह बनाए, जो बनाए के मतलब जो टिकट दिए। तो सवाल यह है कि जब यादव भी नहीं बचेगा, और लोकसभा में वैसे भी वो मोदी को वोट करता है नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, तो न यादव बचेगा न मुस्लिम बचेगा, तो फिर सपा के पास बचेगा क्या? सवाल ये है। और अगर ये जो तमाम संभावनाएं हैं ऐसी ही रही, तो अखिलेश यादव को 2024 में हासिल क्या होगा? और अगर ये 27 तक बनी रही तो क्या समाजवादी पार्टी बचेगी? इसी सवाल के साथ आपको छोड़ता हूं, और आप इस पर क्या सोचते हैं वो आप जरूर साझा करिए। और अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए।